बंशी विभूषितिकरा नवनीहृदाभात् पीताम्बराय तरुणबिम्बे फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधररधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनुमिव सन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरळिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपिति वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी और धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, विद्वत परिषद, मातृस्वरूपा देवियों, भक्त मंडली, परब्रह्म परमात्मा ने सारे सृष्टि का निर्माण किया है। इसके बाद भी जब प्रभु की ये आवश्यकता पड़ी कि जिस सृष्टि का निर्माण हमने किया है उस सृष्टि का सारा जनमानस पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, ज्ञान से अज्ञान की ओर जा रहा है, सदाचरण से कदाचरण की ओर जा रहा है और अपने अपने कर्मिष्ठ निष्ठ ध्येय और लक्ष्य को समझ नहीं पा रहा। जब इसकी अंतिम परिधि हो गई, इसके लिए भगवान ने विभिन्न प्रकार के संतों को अवतार के रूप में भेजा। विभिन्न प्रकार के संतों ने सद्ग्रंथों का संकलन किया, निर्माण किया कि सृष्टि संभल जाए, पर ये सब नहीं हुआ। तो प्रभु को निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में आना पड़ा, नारायण से नर बनना पड़ा। नारद ने पूछा था कि प्रभु आपके अवतार जो अनुकूल है वो तो ठीक है, लेकिन प्रतिकूल अवतार आपके कैसे रहते, वो ठीक नहीं लगते। रामावतार त्रेता में, द्वापर में कृष्णावतार, मत्स्यावतार कच्छपा अवतार, और यहाँ तक कहा जाए कि 12 अवतार, ये आपके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं। प्रभु ने जवाब दिया, उन्होंने कहा नारद, जिस सृष्टि का मैंने निर्माण किया है उस सृष्टि के अनुकूल वातावरण को लाने के लिए और अपने उस प्रिय सृष्टि के जनमानस को पश्चिम से पूरब की ओर लाने के लिए, कदाचरण से सदाचरण की ओर लाने के लिए, बेईमानी से ईमान की पाठशाला में प्रवेश करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई अवतार धारण क्यों न करना पड़े, परमार्थ के लिए मुझे तो चाहे 12 अवतार हो, चाहे कच्छपा 12 अवतार में मेरा भोज्य कुछ भी हो, लेकिन सृष्टि के सदाचरण के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। यह है प्रभु का अनुदान आपके जीवन के लिए। जो नारायण ने नर के लिए किया, क्या नर वो नारायण के लिए कर सकता है?
नहीं कर सकता। मंदिर में जाते हैं, शिवरात्रि के दिन बहुत अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं। प्रभु को इस महाशिवरात्रि के दिन साष्टांग दंडवत करना चाहिए, लेकिन इतने आपके जाने के पहले इतने भक्त लोग जा चुके हैं, इतना जल चढ़ा चुके हैं कि वहाँ पर कीचड़ हो गया है, आप लेट नहीं पाएंगे, कपड़े कहीं गंदे ना हो जाएं। ये नर का कर्तव्य है नारायण के प्रति, और नारायण ने 12 अवतार लेकर के आपके सदाचरण के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। ये विषमता पर भक्त और भगवान के बीच में कैसे होगा सामंजस्य सृष्टि का ये व्यतिक्रम? इसी श्रृंखला के अंतर्गत परब्रह्म परमात्मा ने द्वापर में और कृष्ण का अवतार लिया। अवतार लेकर के प्रभु ने सम्राट कर्म योगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि भगवान के अवतार लेने का केवल एक ही कारण है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का कारण है। लेकिन दो कारण होते हैं प्रभु के अवतार का। एक कारण होता है बहिरंग और एक कारण होता है अंतरंग। एक कारण होता है बाहरी और एक कारण होता है भीतरी। तो बहिरंग कारण तो यही है ना कि जदा जदा ही धर्मस्यो, रामचरितमानस में कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विबुध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव चीरा। ये प्रभु का बहिरंग कारण है अवतार लेने का। अंतरंग कारण केवल एक है और बहुत कर्मनिष्ठ कारण है, और वह अवतार ये है। नारद जी को एकांत में बताया था भगवान ने, ये सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से बताया। वो कारण क्या था? कारण यही था कि जदा जदा ही धर्मस्यो, जब जब होई धर्म की कहानी। नारायण ये हमारा बहिरंग कारण है, लेकिन भीतरी कारण तो केवल जो सच्चा है नारायण का नर के प्रति कर्तव्य, वो ये है कि अवतार लेने का कारण है कि मनुष्य को इस लाइन पर लाना, इस व्यवस्था पर लाना कि करनी और कथनी में एकता का संपादन होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं वही हमें करना चाहिए, और जो कर रहे हैं वही हमें कहना चाहिए। ये प्रभु के अवतार लेने का प्रमुख कारण है। जो अंतरंग है, भीतरी है, जो जन है तैसी है परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति। आज हमारा परिवार, यदि हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र कहीं कोई जनता जनार्दन के मस्तिष्क से बाहर जा रहा है और स्वयं के अपमान का कारण बन रहा है, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो और चाहे समाज का हो, चाहे राष्ट्र का हो, उसका कारण केवल इतना है कि उस व्यक्ति के जीवन में करनी और कथनी में भिन्नता है। लोग ये कहते हैं कि ये कहता कुछ और है और करता कुछ और है। बस एक ही कारण है जिसके कारण आज जनमानस के जीवन में उनका सम्मान नहीं है। इसलिए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जो भी हमारी सत्ता है उसके प्रति हमें कर्मनिष्ठ होना चाहिए। माने हमें करनी और कथनी में एकता का संपादन करना चाहिए। यदि यही सब कुछ हो गया तो आपके नाम की पुस्तक बनेगी और पुस्तक में आपको लोग पढ़ेंगे। कितनी परीक्षाएं ली गई, आपका नाम कहीं नहीं आया, लेकिन सम्राट हरिश्चंद्र का नाम आया, इसलिए कि जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने किया है। अयोध्या का सारा साम्राज्य चला गया, राजरानी चली गई, पुत्र को सर्प ने काट दिया। इसके बाद भी पुत्र की लाश लेकर के जब हरिश्चंद्र घाट पर पहुंची तो डोम ने कह दिया कि जब तक इसका कर नहीं मिलेगा तब तक हम आपको लाश को जलाने नहीं देंगे। हरिश्चंद्र ने कहा, यथम भूतेन प्रमष्ट भूतानाम कथनम जत्रेन प्रवीयताम। इस अबला नारी है, मेरे पति का कोई पता नहीं, पुत्र को सर्प ने डस लिया है, आप कृपा करिए। बोले, कर्मनिष्ठा में कृपा का कोई ज्ञान नहीं है, हम जो कहते हैं वही हम करते हैं। हम एक सेवक हैं स्वामी के, हमारा कर्मनिष्ठ है, आपको देना पड़ेगा। साड़ी का अंचल फाड़ के तारा ने दे दिया, भगवान प्रकट हो गए और उनका नाम सदा जीवन में अमर हो गया। यह है करनी और कथनी में एकता का सिद्धांत। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया, इसी सब व्यवस्थाओं के लिए परमात्मा ने अवतार लिया और अवतार ने मनुष्य के जीवन को इस रूप में परिवर्तित करने के लिए भगवान ने 4 प्रकार की लीलाएं की।
अरे भगवान नारायण से तो नर बने और नर से और क्या बनने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में बताया कि विभिन्न प्रकार की लीलाओं को परिवर्तित करने के लिए एक कृष्ण है, लेकिन वो चार बन गए। बाल कृष्ण एक, लाल कृष्ण दो, और गोपाल कृष्ण तीन, और युगल कृष्ण चार। ये चार प्रकार के कृष्ण बने। नारद जी ने पूछा कि महाराज ये चार प्रकार के कृष्ण कैसे हैं। बोले हमारे देश में चार प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। हमें चारों आश्रमों के व्यक्तियों की व्यवस्था, चारों प्रकार के आश्रमों के में रहने वाले लोगों के स्वभाव को अनुकूल बनाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हमें चार कृष्ण बने, बाल कृष्ण, लाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण और युगल कृष्ण। और आज भगवान इन्हीं लीलाओं को समाहित करते हुए चले जा रहे हैं। और भगवान बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होकर के जब और थोड़ा सा चलने लगे, हमारे माधवाचार्य ने कहा है कि यत्रम पद प्रहारम चा यत्रम शनै ही प्रतियांति चा। भगवान घुटनों के बल चलने लगे और भगवान अपने पैरों के बल पर चलने लगे। धीरे धीरे भगवान ने मिट्टी खाना भी प्रारंभ कर दिया। और जब मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया तो बलदाव जी ने कहा और श्री रामा सुदामा ने कहा कि पुराने मिट्टी में मकड़ी रहती है, विभिन्न प्रकार के रोग आप्लावित होते हैं। श्याम सुंदर आप मिट्टी मत खाइए। बोले हमको तो अच्छी लगती है, हम खाएंगे। बोले हम माँ से बताएंगे। बोले तुम असली ग्वालवाल के वंश के हो तो बता देना, और नकली होगे तो क्या बताओगे। भगवान ने और दृढ़ता ला दी उनके बयानों के लिए कि अगर तुम्हें नहीं भी बताना है तो अब तुम्हें बताना पड़ेगा। ये भगवान ने दृढ़ता ला दी। भगवान की हर लीला में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य और रहस्य छिपा हुआ है। सब ग्वाल बाल गए। उन्होंने कहा माँ आज कन्हैया ने ब्रजबाला के पुराने मकान की मिट्टी खाई है, उसमें न मालूम कितनी मकड़ी और कितने जाल और कितने रोग उत्पन्न हो सकते हैं। माँ ने कहा हम देख लेंगे, उसको बुलाओ। बलदाऊ तुम जाओ बुलाओ उसको, कन्हैया को। और माँ के कहने पर बलदाऊ जी जाते हैं। कन्हैया माँ यशोदा के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। माँ बुला रही है। श्याम सुंदर को मालूम हुआ कि हमारी शिकायत सुदामा और श्रीदामा ने कर दी है। चलो माँ बुला रही हैं और भगवान चले जा रहे हैं। व्यास जी ने कहा है कि जब भगवान जाने लगे तो पदम जात्रेत शनै शनै जातम शब्दम मंकार मनांजताम। कमर में एक घुनघुनिया बंधी हुई है और धीरे धीरे पैर जमा करके चले जा रहे हैं। दीवार से खिरक करके जा रहे हैं और डर के मारे रो रहे हैं। अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। और जब रो रहे हैं तो व्यास जी ने अपनी टिप्पणी में बताया है कि कपोला निचत्र कज्जलम जाता सुमेरु पर्वत विधीयते। उनका जो गाल है वो कज्जल सुमेरु पर्वत की तरह प्रतीत हो रहा है। कैसे? बोले जब रोए तो वो आंसू गालों में आए और हष्टम पृष्ठेन प्रमायातम अंक माने निविधीयते। और जैसे ही वो रोए तो बच्चों के स्वभाव के अनुसार अपने हाथ का पीछे भाग उनने ऐसा किया और वो आंसू और काजल मिलकर के गए तो दोनों कपोल ऐसे मालूम पड़े गाल जैसे सुमेरगिरी पर्वत जा रहा हो चले गए। जाके डर सुर असुर डराही। बड़ी बात है जो सारे विश्व का नियंता है। आज वो भयभीत हो रहा है। अंदर पहुंच गए और माँ ने मथानी की कड़ी लेकर के और उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा हाथ पकड़ के बोले तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया ने कहा माँ हमने मिट्टी नहीं खाई। बोले तुम लोग बोलो। सुदामा श्रीदामा ने कहा माँ हमारे सामने मिट्टी खाई और हम कह रहे थे कि बता देंगे तो असलियत भी रखा दिया है इसने, इसलिए मिट्टी खाए हैं, हम पलटेंगे नहीं। बोले काना किसकी माँ ने? कन्हैया ने कहा माँ एक ही जुगुती है, हम झूठे हैं कि ये बालक झूठे हैं, उसकी एक ही जुगुती है। बोले क्या? बोले ना हम भक्षितवान अम्बो, ना हम भक्षितवान अम्बो। ए अम्बा मैंने मिट्टी नहीं खाई। एते मिथ्या भी संचिना, ये सब बालक झूठ हैं। तो बोले मैं कैसे मानूं रे कि तूने मिट्टी नहीं खाई, ये सब बालक झूठ हैं। तो ना हम भक्षितवान अम्बो एते मिथ्या भी संचिना। और बस एक ही उपाय है
कि तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, मेरा मुंह फड़वा ले, देख ले, अगर मिट्टी खाई होगी तो मेरे मुंह में लगी होगी। माँ को ये सरल तरीका हुआ। किसी भी योनि का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन भगवान भ्रमित प्राणी को उचित रास्ता बता देते हैं कि तुम्हारे लिए मार्ग ये है, और बता भी दिया। माँ ने कहा मुंह फाड़ दे, और जैसे ही भगवान ने अपना मुंह फाड़ा तो मुंह फाड़ में ब्रह्मांड दर्शनम तत्रो व्यदातम आश्चर्य वनांजतम, जब देखा तो ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। मुंह में के जाने कितने कंश थे, कितने मथुरा थी, कितने वृंदावन थे, कितनी ब्रजबालाएँ थीं, सारे ब्रह्मांड का प्रदर्शन भगवान के मुंह में हुआ। माँ को वैराग्य हो गया और उन्होंने कहा जिस कृष्ण को मैं पुत्र मानती थी, जय श्री कृष्ण, जिस पुत्र को मैं पुत्र मानती थी, जिस कान्हा को, वो तो परब्रह्म परमात्मा है, मेरे जीवन का भ्रम है। अब मैं माँ नहीं, मैं जशोदा नहीं, ये कृष्ण नहीं, मैं भक्त हूँ और ये मेरे भगवान हैं, ये मन के विचार हुए। आँख खोलना है, भगवान ने आँख बंद खुलवा दी। जब खोली तो पैरों से लपट गए, और पैरों से लपट गए। बोले बुभुक्षा बाधते माता न विलम्बो तरही विलीयते, देर मत कर माँ, मुझे भूख लगी है। अब वो वैराग्य कहाँ, माँ का वैराग्य कहाँ गया? इसीलिए भाग्य और कर्म में, एक पत्रकार ने परसों कहा था कि भाग्य और कर्म में कितना अंतर होता है। तो यही सब बात है कि अपन कर्मी हैं, अपने कर्म का निर्माण करते हैं, लेकिन कर कैसे पाएंगे? निर्माण के लिए कुछ सामग्री चाहिए, और सामग्री चाहिए, अच्छी सामग्री के लिए ज्ञान चाहिए, और गलत सामग्री के लिए मूर्खता चाहिए। लेकिन ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जो जस जही रघुपति करहीं, सो तस तेहि क्षण होय। अब क्या कहा जाए कि निर्माण करता भाग्य और कर्म का कौन है? तो सवाल इस बात का है कि जब भाग्य और कर्म की व्यवस्था को लेकर के जब ये हुआ तो उनका वैराग्य समाप्त हो गया, और वो फिर माँ के रूप में, पुत्र के रूप में आ गई। और आकर के बस उन्होंने मेवा मिष्ठान खिलाए। सारा दृश्य वहाँ पर समाप्त हुआ। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि अभी आपने ये प्रवचन में कहा था कि भगवान के जन्म लेने के अवतार लेने के दो कारण हैं, बहिरंग कारण हैं जदा जदा ही धर्मस्य, और भीतरी कारण हैं करनी और कथनी में एकता का संपादन करना। तो ये इस लीला में जो मुंह फाड़ के ब्रह्मांड दर्शन कराया, इस लीला में दीनदयाल विरसम्हारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने किया है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये कहाँ है? तो चले, अब अपन चलें इसका समाधान करने के लिए अयोध्या में रामचरितमानस में। तो बस सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया। बोले परीक्षित जी, एक बार जब भगवान राम साकेत को जाने लगे और माँ की आज्ञा लेने के लिए गए और चरण बंदन किया तो माँ रुदन करने लगी। कौशल्या, भगवान राम ने कहा माँ, जब 14 वर्ष का वनवास आपने दिया था तो मैंने जब आपका चरण बंदन किया था तो गर्गाचार्य जी समस्त लोग थे कि माँ कौशल्या, माँ कैकेयी ने वनवास लिया है, तुम रोक लो। तो तुम हंस करके मुस्कुरा करके तुमने कहा था कि नारी के लिए धर्म ही सर्वोपरि है। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा कि अपने पूजन भजन में ज़्यादा पवित्रता का ध्यान करोगे। भगवान का यही कारण है, दही पवित्र है, कहीं कूड़ा भेज देगा, कहीं कंकड़ भेज देगा, कहीं जीभ से चाट लेगा। तो चाटने का मतलब यह है कि भगवान का कहना यह है कि ब्रजबालाओ, अपने भजन पूजन में सामग्री में ज़्यादा पवित्रता का ध्यान मत रखो। जब ज़्यादा पवित्रता का ध्यान रखोगी, भगवान सदा अपवित्रता के भूखे हैं, लेकिन उस अपवित्रता में समर्पण होना चाहिए, ये भगवान का निर्देश है। और समर्पण है ही नहीं है, ज़्यादा पवित्रता का ध्यान रखोगे, पैकेट मिठाई ले जाओगे मंदिर में जाओ, बहुत पवित्र है, हाथ धोगे, पानी छिटकोगे, ले जाओगे और सब पवित्रता का ले जाओगे, भगवान को अर्पण करोगे, लेकिन समर्पण नहीं है। इसलिए कि ध्यान पैकेट में है कि मीठा कितना है, पुजारी कितना गहरा हाथ लगाता है, कितना शेष देता है। अगर ये अर्पण रहा, फिर कैसी पवित्रता और समर्पण जीवन भगवान के प्रति रहेगी। छोटी सी मिठाई के प्रति आप्लष्टम जत्र मनाद भूता नाम, कैसा है भगवान कर देते हैं। ब्रजबालाओं ने कहा तो एक काम करो, चलो
माँ के पास चले और अपना बोरिया बिंडल लेकर के चलें और बोले कि कल भगवान गोवर्धन पर्वत की पूजा है, लेकिन आज वो आएगा और हमारे दधी को अपवित्र करेगा। जाओ माँ से कह दें कि तुम अपना राजपाट ले लो और हम गोकुल से हट कर के वृंदावन चले जाएंगे, जहाँ कोई बाधा नहीं है, राधा जी का साम्राज्य है, वहाँ कोई विघ्न बाधा नहीं रहेगी, हम वहीं रहेंगे। नई ब्रजबाला आई थी गोना होकर के, उसने कहा कि फिर माँ से कहते क्यों नहीं हो कि ऐसा करता है? अरे बोले माँ से कहते तो हैं, लेकिन माँ ये कहती है कि प्रमष्टम तत्र ग्राह्यम चा। माँ का कहना है कि उसको रंगे हाथ पकड़ करके लाओ, तब हम मानेंगे कि हमारा कन्हैया चोर है। तो बोले पकड़ती क्यों नहीं हो? बोले पकड़ते पकड़ते इतने दिन हो गए गोकुल में, लेकिन वो पकड़ में आई नहीं। कथानक वहीं जाएगा कि अगल बगल के लोग बाधक हैं। नई बहू ने कहा तो हम पकड़ के बताएं तो? सारी ब्रजबालाएं जो वहाँ की ब्रजबालाएं थी गोकुल की, तो देखने लगी, बोले तुम पकड़ोगी ब्रजबाला? अभी परसों आई हो, अबे तुम गोकुल की गलियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है। इस गोकुल में विभिन्न प्रकार की गलियां हैं जी, और विभिन्न प्रकार के चलने वाले लोग हैं। मंजिल एक है बांके बिहारी का मंदिर, लेकिन तू पकड़ लेगी? बोले हमें आदत है, हम पकड़ लेंगे। बोले बहू होशियार है। बोले नहीं पकड़ पाई तो नई बहू ने कहा अगर पकड़ लिया तो? बोले शर्त यह है कि अगर तूने पकड़ लिया तो 16,000 ब्रजबालाओं की मालकिन बना दी जाएगी, तुझे चंदन लगाएंगे, और अगर नहीं पकड़ पाई तो तुझे तेरे पति और डेरा के सहित गोकुल से बाहर तुरंत निकाल दिया जाएगा। उसने जमुना का जल लिया नई बहू ने, उन्होंने कहा हम पकड़ के बताएंगे, हम सौगंध खाते हैं कि हम पकड़ेंगे, शर्त आपकी हमें मंजूर है। ब्रजबालाओं ने कहा बिल्कुल, किनारे पर यमुना के किनारे हम स्नान कर रहे हैं, और अगर पकड़ में चली गई वो, सबने आपस में गुफ्तगू की कि तकदीर खराब हो गया। अब परसों तो आई है, जब हम और आप नहीं पकड़ सकी तो ये क्या पकड़ पाएगी? तकदीर खराब हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसको बता दो, हुनर तो बता दो। हुनर बता दिया, बोले इधर आ, एक तो पकड़ नहीं पाएगी, तकदीर तेरा खराब हो गया, खुदा न खास्ते अगर पकड़ में आ जाए तो एक स्कीम करना कि हम लोगों ने भी किया है, लेकिन उसकी तरफ देखना नहीं। बोले जी हाँ। संसार के लोग, अगल बगल के जितने लोग हैं, सब कोई शिष्य नहीं बनना चाहता, सब गुरु बनना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं। जी हाँ, ब्रजबालाओं ने उपदेश दे दिया, गुरु बन गई उस नई बहू के, बेचारी अब ऐसे ही तो थी, बस उपदेश ग्रहण करती जा रही है। कुछ दूर गई, फिर लौटी, कहने लगे सुन तो, अगर शायद पकड़ में आ जाए तो उसकी तरफ देखना नहीं, और सीटी भी बजा देना। 2 मंत्र दे दिया तो हम लोग दौड़ के आ जाएंगे। वहाँ भी संदेह है, भ्रम है, ये सारा संसार भ्रम मानस से ततः भ्रमित होकर के इधर उधर हुआ। स्नान करने जा रही है, 2 बार जमुना की रास्ता से वापिस आई, स्नान करने लगी। कन्हैया भी अपने जत्थे के साथ आए, और ब्रजबाला भी। कपाटम मध्य मनः जातम तत्र पृष्ठम च विदीयते, कबाड़ों के बीच में नई बहू ब्रजबाला छिप गई। वस्त्रामावेष्टितम जाता है, कहीं चूड़ियों की आवाज न बच जाए, इसलिए वस्त्रावेष्टितम माने कपड़ों को चूड़ियों में, चूड़ियों को कपड़े से बांध लिया और किवाड़ों के बीच में छिप गए। श्याम सुंदर पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो बहुत ऊंचा था। भगवान निराश हो गए श्याम सुंदर। ब्रजबालाओं ने, श्री दामा सुदामा ने कहा भैया जल्दी करो, दही खाना है अजर और अमर होने के लिए। बोले बहुत, हमारे आपके डर से बहुत ऊंचे बांध दिया है। तो श्री दामा ने कहा उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है। चारों तरफ देखा, बोले एक ही उपाय है, बालकानि चत्र समाभूतम अश्वाकारम विधि। अश्व माने घोड़ा, अश्वाकारम विधीयते, जितने अपन लोग हैं सब अश्वाकार बन जाए, माने घोड़ाकार बन जाए। और एक आदमी ऊपर जाए और दही की गांठ छोड़ दे, सब लोग खा लेंगे, अजर और अमर हो जाएंगे, और कन्हैया घोड़ाकार बन गए। स्वयं पहले बन गए। श्रेष्ठता का प्रमाण यही है।
समाज को मार्गदर्शन देना है, आचरण का उपदेश देना है, तो समाज के अनुकूल स्वयं आचरित होना चाहिए, तब सारा समाज आपको प्रमुख मानेगा। कन्हैया खुद अश्वाकार बन गए, सब लोगों ने उठाया, आप हमारे मुखिया हैं, हम सब घोड़ा बन जा रहे हैं, आप ऊपर जाओ। हुआ भी यही, सब बन गए, श्री रामा सुदामा बन गए, श्याम सुंदर ऊपर चले गए और काफ़ी देर हो गए। और माधवाचार्य जी ने लिखा है कि बस जाकर के उसकी उत्पाटन को जो ढकनी थी अलग किया और उठाया, और मुखाम्बरेण प्रबद्ध मेधानाम न शब्दम चकार में धीयते, बस दही निकाला, मुँह में डाल लिया, ओंठें बंद कर ली और नीचे ले गए, मैंने पी लिया, शब्दाकारम न भूयते, कोई शब्द नहीं हो रहा है, चप्पे चप्प का। जब काफ़ी देर हो गई, कमर में दर्द हुआ, तो नीचे से सुदामा ने कहा, भैया बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं ये सब हुआ, दही नहीं निकला। अजर और अमर का लोभ बहुत विचित्र होता है। श्रीमद् भागवत में 2 ही श्लोक हैं, बुढ़ापे से डर और मृत्यु से भय। कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता और न कोई मरना चाहता है, इसलिए अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभव और सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम का श्लोक श्रीमद् भागवत का सार्थक होता है। और सुदामा बस 14 आने गांठ छूट चुकी है, 1 आना 2 आना रह गई है, हमारे तुम्हारे डर के कारण बड़े जोर से गठबंधन कर दिया है शीका का, और बस धीरे से एक ठोकर मार दी, दही नीचे गिर गया, सारे ग्वाल बाल उसको चाट चाट करके खा गए, चाट चाट करके खा गए। श्रीधारी टीका में एक संत ने, एक ग्रंथ की कई टीका भाई हैं, रामायण एक है तुलसी जी की, लेकिन इतनी रामायणें तैयार हो गई हैं, विद्वानों ने इतनी टीकाएँ कर दी हैं कि पढ़ पढ़ के आदमी पागल हो जाता है। श्रीमद् भागवत की इतनी टीकाएँ हो गई हैं, उस एक टीका में तो लिखा है कि जब दही चाट चाट करके खा गए तो शब्दा भेदम हस्तम चा, अपने हाथ से अपने हाथ को दबाने लगे, बोले हाँ कल कुछ ढीला था, आज कुछ कर्रो होगा, मतलब अमर से हो गए। दही खाने के बाद अमृत की प्राप्ति हो गई है, बहुत अमृत की प्राप्ति हो गई। सब प्रसन्न होकर के चलने लगे, सब बाहर निकले। श्याम सुंदर ने कहा जल्दी बाहर निकलो, किवारों के बीच में आए, नई बहू का हाथ आया, श्याम सुंदर के हाथ में लग गया, और जैसे श्याम सुंदर के हाथ में लग गया, कितनी सौभाग्यवान और कितनी भाग्यवान है कि बिना परिश्रम के आज परमात्मा, बड़े बड़े विराट योगी लोग भगवान का ध्यान करते हैं, जो भगवान ध्यान में नहीं आते हैं, आज वो भगवान बिना परिश्रम के इस ब्रजबाला के हाथ में पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए, सीटी बजा दी। ब्रजबालाओं ने कहा सीटी क्यों बजी? तर्क किया कि कहीं ऐसा ना हो कि श्याम सुंदर पकड़ गए हों। अरे बोले पता नहीं कैसा क्या है, चलें। बोलो कि यमुना में स्नान करने के जैसे भी थी वैसे भी भागना शुरू कर दिया। इधर श्याम सुंदर ने कहा ब्रजबाला आज हम पकड़ गए, लेकिन बाबा नंद माँ यशोदा की जो इज्जत है सारे गोकुल में एक महर्षि के रूप में है, हम रगे हाथ चोर उनके सामने जाएंगे, उनकी किरकिरी हो जाएगी और हम प्रणाम करते हैं, हमें छोड़ दो। ब्रजबाला ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो तुम और अब नहीं छोड़ेंगे। ब्रजबाला आएंगी और जैसा वो कहेंगी वैसा ही हम करेंगे, हमारे गुरु महाराज जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, हमने दीक्षा ले ली है। अगल बगल के लोग गुरु बनते हैं, ज़्यादा दीक्षा दे दी। तो बोले ठीक है उनकी तुम मात मानो, लेकिन एक बात है कि यत्रम चरणाभिविंदानाम त्वमेवं परिदृश्यते, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ ऐसा मान लो। और एक हाथ तो ब्रजबाला के हाथ में था, दूसरे हाथों से चरणों की ओर हाथ बढ़ा दिया कि मैं तुम्हारे चरण बंदन करता हूँ, आज की लोक लाज रख लो ब्रजबाला, मुझे छोड़ दो, इस रूप में माँ के पास नहीं ले जाना। पृथ्वी कांपने लगी। बोले क्यों? बोले कि जिनके चरण, बोले जिनके चरण सरोरुह लागी
और करत विविधि जप जोग विरागी। जिनके चरणों में लगी हुई रज को प्राप्त करने के लिए विविध योगी प्रयत्न करते हैं, आज वह परब्रह्म परमात्मा का हाथ ब्रजबाला के चरणों पर जा रहा है कि मुझे एक बार छोड़ दो। लेकिन ब्रजबाला इतनी तगड़ा मंत्र ले चुकी थी, नहीं मानी। उन्होंने कहा, माँ एक काम करो ब्रजबाला, मुझे छोड़ो मत, लेकिन एक बार मेरी ओर देख लो, बस इतना मुझे पवित्र कर दो कि इतनी भक्त मेरी ऊपर देख ले, मेरी तरफ देख लो। ब्रजबाला ने सोचा कि गुरु महाराज ने अगल बगल के लोगों ने दीक्षा दी थी कि वो कुछ भी कहे उसकी तरफ देखना नहीं, वो ये कहता है मेरी तरफ देख लो, कुछ ना कुछ रहस्य है, ऑटोमेटिक छूट जाएगा ये। तो ब्रजबाला ने कहा कि देखना नहीं है, तू तो खड़ा रहो उसी तरफ, हम बिल्कुल नहीं देखेंगे तेरी तरफ, भगवान हमारे हाथ में है। ऐसा सुंदर मौका है कि दर्शन करने का, लेकिन संसार के गुरु महाराजों ने इतना बरगला दिया है कि हाथ में भगवान के होते हुए भी उनकी तरफ हम देख नहीं पाएंगे ना। सारे ब्रजबालाएं इकट्ठी हो गई, बोले पकड़ लिया, बोले पकड़ तो लिया, बोले ठीक है चलो अब कन्हैया के पास ले जाएं। नई बहू ने कहा टीका करो, 16,000 ब्रज बालकों की मालकिन बना दो हमें, हमने कन्हैया को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा अभी इतने में थोड़ी मालकिन बनोगी, जब इसी प्रकार पकड़ते हुए माँ जसोदा के पास ले चलेंगे और जब इसको पिटाई पड़ेगी, ये पीटा जाएगा, और तब जब बाहर निकलोगी तब 16,000 ब्रज बालकों की मालकिन बना दी जाओगे। अरे मालकिन बनने का मौका तो आ गया है, मीरा की तरह है, लेकिन तुमने इतने गुरु महाराज बना लिए हैं, ऐसी दीक्षा ले ली है कि मुट्ठी में परमात्मा है, लेकिन तुम देख नहीं पाओगी। आगे भी चले, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और भगवान ने अपने पैर ढीले कर दिए, घुसटने लगे और वो घसीटने भी लगी। जब बिल्कुल किनारे पहुंच गए, भगवान ने कहा कि मेरी तरफ एक बार देख लो ब्रजबाला, मैं धन्य हो जाऊंगा, तुझ जैसी भक्त है, एक बार देख ले। ब्रजबाला ने सोचा कि देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, चूँकि हमें उपदेश मिला है कि वो कितना भी उपाय करे लेकिन उसकी तरफ देखना नहीं। चले भी गए और माँ के दरवाजे पर पहुँच गई। माँ को चिल्लाया, बोले माँ ये कन्हैया रंगे हाथ पकड़ के आया है और तुम देख लो ना। माँ भी कही कैसे? बोले चोरी करके आया है तुम्हारा कृष्ण। बोले मैं अभी आ रही हूँ, पकड़े रहना। माँ चली आ रही है बड़ी तेज मुट्ठी से, भगवान को पकड़ो तो ऐसे ही पकड़ो, लेकिन दूसरे के उपदेश को मत मानो, नहीं तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी। संसार के लोग बाधक हैं परमात्मा की सानिध्यता में, परमात्मा की सामीप्यता में, बस पकड़े रह गई। बोले कहाँ है? भगवान ने एक बार और कहा, पीठ में हाथ ठोका, बोले ब्रजबाला अब तो माँ आई रही हैं, अब तो देख ले मेरी ओर। बोले चुप खड़ा रहो। वो समझ रही है, वो ऐसा मंत्र जपने के लिए दे दिया है अगल बगल वालों ने कि अगर इस मंत्र को तोड़ देंगे, इस माला की गुड़िया को तोड़ देंगे तो न मालूम कौन सा अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने इतना सिखा पढ़ा दिया है तुम्हें है कि हमारे चक्कर में लगाते रहो, गुरु महाराजों के चक्कर लगाते रहो, हम लोगों का चरणामृत ले लो, मंदिर तक जाते रहो, लेकिन मंदिर में जो सत्य छिपा है उसको तुम देख नहीं पाओगे। ये हम लोगों का प्रोपंडावाद इतना तो लोगों को ग्रसित कर दिया है। वही सब चल रहा है देश के अंदर। माँ आ गई, बोले नहीं देखेगी? बोले बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो भगवान ने कहा कि जब भक्त स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र हैं, अब हम भी भयभीत नहीं हैं, हम बिल्कुल निडर हो गए। जब निडर हो गए, चुटकी बजाई, उनने भी रूप बदल दिया। माँ आई, बोले कहाँ है मेरा कन्हैया? बोले ये खड़ा है, देख ले। अब ना देखने की जो बात थी, संसार की और अगल बगल की बात मानोगे तो संसार जीवन धोखा में रहेगा। बोले कहाँ है री? बोले ये बगल में तो खड़ा, मैं पकड़ी हूँ, देख ले। अरे उन्होंने कहा कि पगली अभी नई तेरा गोना होकर के आया है और ऐसी मर्यादा का खंडन पुरानी ब्रजबालाओं ने नहीं किया जो तू कर रही है। किसका हाथ पकड़ के लाई है? कन्हैया उसी ब्रजबाला के पति बन करके खड़े हो गए थे। तुम निडर हो तो हम भी निडर हो, बस सब कुछ भी नहीं है। जब धीरे से तिरछी आंख करके ब्रजबाला ने देखा, पटाख से हाथ छूट गया, ये तो मेरे घर के लोग हैं। इस स्थिति में संसार के गुरु तुम्हें पहुंचा देंगे,
परमात्मा आपकी मुट्ठी में, परमात्मा के नज़दीक है, परमात्मा की सामीप्यता आपके पास में है, लेकिन दर्शन नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि बहिर्गम्यम परादिभूतानम त्वमेव परिदृश्यते। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि वही मनस्वम जरा जातम जराते परिमर्शतम, इसलिए अपनी सामीप्यता, परमात्मा की सामीप्यता, परमात्मा की कृपा की अनुवत्सर करने के लिए ये संसार का जो बाधक है, संसार के बाधक हैं, उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अच्छी आवाज से कह दो, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की। हर हर महादेव शंभो।